ओम शांति। मेरे आत्मा भाई और बहनों, मैं बाबा की बच्ची। मुझ आत्मा के शरीर का नाम संगीता पवार है और मैं छिंदवाड़ा ज़िले के परासिया क्षेत्र में रहती हूँ। मैं पेशे से एक स्कूल शिक्षिका हूँ और मैं बाबा के ज्ञान में सन 2018 से आई हूँ। बाबा ने मुझे अपना बनाया और बाबा के ज्ञान से जुड़ने के बाद के बहुत सारे अनुभव मेरे जीवन में आए, जिसमें से एक अनुभव मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं अपने जीवन की शुरुआती जो क्षण जो मैंने बहुत ही दुख और परेशानियों से बिताया, पर कहते हैं ना कि जब व्यक्ति अपने जीवन में दुखों का सामना करता है और हर रिश्ते को जब आजमा लेता है, तब कहीं न कहीं वो भगवान के अटैच में आता है और कहीं न कहीं भगवान उसे अपना बनाने की राह देखता रहता है। और ऐसा ही सुहाना पल मेरे जीवन में सन 2018 में आया, तो मैं आपके सामने अपने जीवन की इस पल को साझा करना चाहती हूँ। बात तब की है जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज चल रहा था। जैसे कि हर लड़की के जीवन में एक सपना होता है कि वह या तो अपने जीवन में अब स्टैंड हो, अपना जॉब करे, नौकरी करे, या फिर अगर किसी मतलब परिवार के सदस्यों की बात मानते हुए मान लो उसे अगर शादी भी करना पड़े, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी हो कि कम से कम वो अपने जीवन में किसी और के सामने कुछ सहायता या हेल्प ना ले। उसका पति इतना स्टैंड हो कि उसे समाज में इज़्ज़त की ज़िंदगी और परिवार में, समाज में बहुत मान सम्मान दे। तो ये सपना मेरा भी रहा इस जीवन में। तो जब मेरी एज लगभग 18 से 19 वर्ष की थी, मेरी पढ़ाई फर्स्ट ईयर चल रही थी और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती थी। लेकिन उसी समय घर में एक रिश्ता आया जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। अचानक उनका घर पे आना हुआ और फिर मुझे मतलब मिलवाया गया और अंदर मन में तो नहीं था कि मैं इस शादी के इसमें रहूं, क्योंकि मुझे जॉब करना था। पर माता-पिता की खुशी के लिए मैंने उस रिश्ते को कबूल किया। मन में कोई भाव या खुशी ना होने के बावजूद माता-पिता की आज्ञा के अनुसार मैंने खुशी-खुशी शादी कर ली और मैं अपने ससुराल वाले घर में आ गई। अब कहना चाहिए किस्मत का ही लेखा है, कहना चाहिए लेखा-जोखा, कि जो मेरे लौकिक पति थे, वो कोई भी जॉब नहीं करते थे। उनकी नौकरी शायद शादी से पहले लगी थी, वो छोड़ चुके थे और अब वो घर में ही माता-पिता के साथ रहकर अपना टाइम कवर करते थे। और उनके जो पिताजी थे वो जॉब करते थे। तो हमारे घर के सदस्यों ने सोचा कि चलो कम से कम पिता की तो नौकरी है, तो आगे जाके बच्चा भी शायद कहीं लग जाएगा। और ऐसा आधा अधूरा सपना देखते हुए मेरी उनसे शादी हो गई, मैं ससुराल आ गई। और मैं आपसे बताना चाहूँगी कि बचपन से मेरी खुद की माँ नहीं थी। तो मेरा जीवन में सपना ये था कि मैं जिस भी घर में जाऊँ, मेरे जो सास-ससुर हों, स्पेशली सासू माँ, मैं उनको अपनी माँ के जैसा ही सोचूँ और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करूँ। क्योंकि मुझे माँ की कमी हमेशा महसूस हुई, मेरे मुँह से कभी भी माँ शब्द नहीं निकला था। तो मैं चाहती थी कि मैं उनसे माँ के जैसा व्यवहार करूँ और वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह रखें। लेकिन तकदीर को ये सब मंजूर नहीं था और घर में फिर परेशानियाँ ऐसे स्टार्ट हुई कि शादी के लगभग 2 महीने तक मैं थोड़ा तो ठीक-ठाक से रही और उसके बाद परेशानियाँ चालू हो गई। सासू माँ के ताने चालू हो गए क्योंकि पति जो है वो कुछ नहीं करते थे और मैं मतलब सुबह से लेकर शाम तक के घर वालों को खुश करने के लिए काम 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 करती रहती थी। ना ही मुझे अपना खाने पीने का ध्यान रहता था, ना ही मैं अपने शरीर के रख रखाव पे कोई ध्यान दे पाती थी। और घर में मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक ऐसा, चाहे वो सास हो, ससुर हो या पति हो, कोई तो मुझे कहेगा कि तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा रेस्ट कर लो या कुछ खा लो। किसी को किसी की मेरी परवाह नहीं थी। बस वो चाहते थे कि ये करते रहे और करते ही रहे काम। तो मैं सबको खुश करने के लिए अपना ऐसा ही जीवन मेरा बीतते गया। फिर मेरा पहला बच्चा हुआ।
उसके समय पर भी मुझे किसी ने मेरा ख़्याल नहीं रखा था। बस जैसे-तैसे सासू माँ ताने सुनाते-सुनाते फिर बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हुआ। फिर दूसरी मेरी बेटी हुई। मैं चाहती थी कि बस जब हमारी नौकरी नहीं है तो हमें 2 ही बच्चे, हमारे लिए 1 बेटा और 1 बेटी ठीक थे। लेकिन सासू माँ और पति इस बात से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि तुम थोड़ी पालोगी बच्चों को, हम पालेंगे ना। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा मन मुझे शांत कर दिया और फिर मेरी 2009 में तीसरे नंबर की भी बेटी हुई। अब बच्चे तो बहुत मेरे समझदार थे, बाबा के दिए हुए उपहार थे, तो मैंने उनको हर अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश की। लेकिन घर की जो घुटन थी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान रहती थी कि मतलब मैं ऐसा क्या करूं जिससे घर परिवार सब खुश हो और बच्चे भी अच्छे से रह पाएँ, क्योंकि अब बच्चों के भी जीवन में अभाव चालू हो चुके थे। क्योंकि जब पिता की कमाई ना हो और माँ भी अगर घर में रहे तो फिर उन बच्चों का पूरा कौन करेगा, कैसे हो पाएगा। ये सारी चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर खाते रहती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं पढ़ी लिखी थी, शिक्षित थी, फिर मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ाई आगे करूं, पर कैसे, घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं, किसी से बात करने की परमिशन नहीं, तो मैं कुछ चाह के भी नहीं कर पा रही थी। और मुझे इतना मतलब बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुमको हम पाल रहे हैं, तो मेरा आत्मविश्वास खो चुका था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, किससे सहायता लूं। और दुख की बात ये थी कि इतना जीवन का जो भी हिस्सा कटा इसमें मेरे पिताजी मेरे साथ थे, तो मैं उनसे अपनी बातें शेयर करती थी। फिर थोड़ा बहुत जो भी हो, पैसे देने से लेकर कोई भी अगर मदद करनी है तो वो मेरे पिताजी करते रहते थे समय समय पर। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी नौकरी लगते तक मेरे पिताजी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ही साथ देते रहेंगे। लेकिन मेरी किस्मत, कहना चाहिए, ऐसी थी कि किसी हादसे की वजह से मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए। तो मेरे जीवन में एक इतना दुख का पहाड़ टूट गया कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किससे हेल्प मांगूं। सेकंड मम्मी थी, घर में परिवार था, लेकिन ये है ना कि घर में वो मतलब हम किसी से किसी चीज़ के लिए डिमांड नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता था कि हमारे जीवन का सुख दुख है, हम ही काटेंगे, हम किसी और को कैसे परेशान कर सकते हैं। और मैं बचपन से ही, मेरी इष्ट देवी जो थी वो दुर्गा माता ही थी। मैं हर दुख सुख की बातें उनके सामने रो रो के उनको बताती रहती थी कि माता जी मुझे आज ऐसी परेशानी है, ये है वो है, लेकिन किसी न किसी रूप में माँ दुर्गा ने मुझे हमेशा मदद की, मुझे आगे बढ़ाया। पर फिर भी एक सहन करने की एक शक्ति होती है। मैं सहन करते करते अंदर ही अंदर टूट चुकी थी और मुझे ऐसा लगता था कि घर वाले को, सभी को बच्चे ठीक लगते हैं, उनका बेटा ठीक लगता है, सिर्फ बहू से ही दिक्कत थी। तो मुझे ऐसा कई बार विचार आया कि क्यों ना मैं अपने आप को ही समाप्त कर लूँ, ना मैं रहूँगी और ना घर वालों को दिक्कत रहेगी। मन में ऐसे नेगेटिविटी चलने लगी। तभी मेरे जीवन में एक मोड़ ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मुझे अपना घर चलाने के लिए सिलाई सीखनी चाहिए। थोड़ा मैंने अपने मायके में हल्का फुल्का ऐसे ही सीखा था, पर वो काम मेरा वहीं स्टॉप हो गया था। अब जबकि परेशानियाँ ऐसी बढ़ने लगी तो मैंने सिलाई का काम सीखा और लगभग सिर्फ 1 महीने में मैं इतना अच्छा अपना टेलरिंग का काम चालू किया। घर में ही एक सिलाई वाला बोर्ड लगवाया और सभी धीरे धीरे मेरे पास सिलाई करवाने के लिए, कपड़े, लेडीज़ टेलर सब कुछ कराने के लिए आने लगे। मैं सिलाई का काम करते रही और फिर मुझे थोड़ा पैसा घर में आने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं भी थोड़ा कुछ बच्चों के लिए कर सकती हूँ। बस लगभग 2 या 3 साल में सिलाई का काम करते करते पे क्या हुआ कि एक भैया रहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप प्राइवेट स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई करके देखिए, आप तो पढ़ी लिखी शिक्षित हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, क्योंकि मेरा आत्मविश्वास खो चुका था और मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकती बाहर जाकर। लेकिन उनके ऐसा कहने पर मैंने एक स्कूल में ट्राई किया। तो मैं वहाँ जब पहुँची तो मैंने प्रिंसिपल से जब मिला तो वो मुझे अच्छा सा, उतना अच्छा आंसर नहीं मिला उनसे। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई कि शायद मुझे ना कह देंगी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप 1 महीने बाद आइएगा। फिर वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं माता रानी से कहने लगी कि
मैं क्या करूँ माताजी, मुझे बाहर कहीं कुछ निकलना है, क्योंकि मैं घर से भी बाहर निकलना चाहती थी, मुझे शांति चाहिए थी। घर में तो हमेशा सुबह शाम कुछ ना कुछ बात को लेकर के टेंशन ही रहता था। फिर मैंने एक स्कूल में ट्राई किया और उन्होंने मुझे मेरा जो इंटरव्यू हुआ उसके बाद ही मुझे तुरंत नेक्स्ट डे स्कूल बुला लिया और मैंने स्कूल अटेंड किया। मुझे इतनी खुशी हुई कि ऐसा लगा कि मैं एकदम ज़मीन से आसमान में आ गई और मुझे बहुत ईमानदारी से मैं अपना वर्क करने लगी। तो लगभग 3-4 साल मैं उस स्कूल में काम करते रही, बहुत कुछ सीखा मैंने, क्योंकि मेरा जो आत्मविश्वास खो गया था, उसके बाद धीरे-धीरे ज़ीरो नंबर से थोड़ा आगे बढ़ने में टाइम लगा, लेकिन मेरे अंदर सीखने की बहुत लगन थी। मैं चाहती थी चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे सारे काम सीखना है, करना है और टिकना भी है, क्योंकि मेरे ऊपर भी धीरे-धीरे बच्चों की ज़िम्मेदारी आ रही थी। फिर मेरा जॉब चलते रहा, तो मेरे साथ जो टीचर थी, उनके शरीर का लौकिक नाम उपमा मैम था और एक और टीचर भी थी मेरे साथ जिनका नाम मोना बहन था। ये दोनों टीचर्स से मेरी थोड़ी बातचीत हुई, फिर उनका नेचर मुझे अच्छा लगा, उन्हें मेरा नेचर अच्छा लगा। फिर हम लोग ने लगभग 3-4 साल साथ में जॉब किए और ऐसा समय बीत गया कि पता ही नहीं चला। फिर घर में भी थोड़ी खुशियाँ आ गई, मैं भी थोड़ा 2 पैसा कमा के घर ले जाने लगी, तो छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने लगी। फिर बच्चों को भी मैंने उसी स्कूल में, अच्छे स्कूलों में दाखिला करा दिया अपने ही स्कूल में, बच्चे भी पढ़ने लगे और ऐसा धीरे-धीरे समय जाता रहा। फिर लगभग 2018 की बात है, एक बार स्कूल में क्या हुआ था कि दीदियाँ, ब्रह्म कुमारी दीदियाँ आई हुई थी और उन्होंने बाबा के ज्ञान के बारे में सभी टीचर स्टाफ को समझाया। तो सभी ने सुना, मैंने भी सुना, मुझे उतना कुछ समझ तो नहीं आया, पर अच्छा लगा मुझे सुन के। फिर वो दीदियाँ चली गई, उसके बाद मोना बहन और उपमा बहन ने उस दिन कहा, क्योंकि उपमा बहन पहले से जुड़ी थी ना ज्ञान में और मोना बहन नहीं जुड़ी थी, तो मोना बहन कहती है कि उपमा बहन, हम गर्मियों में ज़रूर बाबा के पास जाएंगे और मुझे भी सीखना है। मैंने उन दोनों की बात सुनी, पर मैंने सोची कि ये तो सब मेरे काम की चीज़ें नहीं है, इनको जाने दो, मैं तो घर गृहस्थी वाली हूँ, मुझे तो घर परिवार देखना है। और हुआ यही, उन्होंने गर्मियों का सेशन कंप्लीट किया, कोर्स हुआ मोना बहन का, वो सीख गई और उन लोगों का डेली अप डाउन होता था और मैं उनके साथ से सीधे घर चली जाती थी। मैं कभी भी बाबा के सेंटर की तरफ जाने का मन भी नहीं हुआ मेरा, मुझे पता भी नहीं चला कि समय कैसा जाते रहा। फिर एक दिन मेरे मन में अंदर से ऐसा लगा कि आज तो कुछ भी हो, मैं बोलूँगी कि मुझे भी सेंटर चलना है। लेकिन ऐसा हुआ कि वो बहनें खुद ही मुझे बोलने लगी कि संगीता बहन, आज तो कुछ भी हो, आप भी हमारे साथ चलिए। और मैंने उनकी ये बात तो मना नहीं की और मेरे मन में बहुत खुशी थी कि चलो, आज मैं खुद चाहती थी और इन्होंने मुझे खुद कहा। फिर हम तीनों सेंटर गए और फर्स्ट डे मैं जब अंदर गई तो मुझे वहाँ का माहौल, शांत वातावरण और जैसे कि मेरा जो सबसे फेवरेट कलर है वो सफ़ेद कलर ही है, तो वहाँ के पर्दे, दीवार, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने बाबा की फ़ोटो की तरफ देखा तो मुझे बहुत सुख शांति और अच्छा लगा। लेकिन जो सच कहना चाहिए कि मैं ब्रह्मा बाबा की जब फ़ोटो देखी तो मुझे ऐसा लगा कि अरे, यहाँ पर भी किसी बाबा की फ़ोटो बनी है, अच्छा इन्हीं को बाबा कहते हैं, इन्हीं को मुझे मतलब फॉलो करना है क्या? ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे मन में आए, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने सबसे मिली, दीदी से मेरा परिचय कराया। मैं दीदी से मिली, दीदी ने मुझे कहा कि बहन, आप रोज़ आइए और आप मेडिटेशन कोर्स कीजिए। तो मैंने हाँ कहा और उसके बाद शायद 2-3 दिन मैं नहीं गई, फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, मुझे जाना चाहिए और फिर मैं ऐसे करके वो बहनों के साथ मैं भी जाने लगी और फिर मैंने कोर्स स्टार्ट किया। तो फर्स्ट सेकंड डे कोर्स किया, सबसे पहला दिन था आत्मा का परिचय, वो मुझे कुछ कुछ समझ आया। फिर उसके बाद लगातार ऐसा चलते रहा, लेकिन मेरे कोर्स में भी इतना लंबा समय लगा कि पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गैप होते थे। फिर मैंने ऐसा करके कोर्स कंप्लीट किया, 7 दिन का कोर्स हुआ मेरा, 1 महीने में लगभग। वो बहनें कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी और लगभग गुरुवार के दिन हम तीनों ही जाते थे वहाँ। फिर ऐसा समय आया कि वो दोनों बहनों, मतलब कहना चाहिए उनकी शादी हो गई और उन घर परिवार वाले हो गए। अब मैं बाबा से जुड़ी रही,
क्योंकि मुझे अब धीरे-धीरे ज्ञान समझ आने लगा था। मैं बाबा की मुरलियाँ सुनती थी, तो बाबा ने मुझे भी ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, मुझे समझाया कि बच्चे ऐसा नहीं ऐसा है, जीवन की हर परिस्थिति को सामना करना है, ये सब ड्रामा में नूंद है। फिर मैं ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से कैच करने लगी मेरे दिमाग में, और मैं और लोगों से भी बाबा की बातें करने लगी कि नहीं हमें वहाँ जाना चाहिए, और भी टीचर स्टाफ से बाबा की बातें करती थी। सबको अच्छा लगता था, पर कोई जाना नहीं चाहता था, सिर्फ सुन लेते थे और बस बात ख़त्म हो जाती थी। मैं सोचती थी कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो बाबा के पास जाना ही है। फिर मैं जब कंटिन्यू जाने लगी, अब मैं आपको यहाँ से अपना अनुभव सुनाती हूँ, जो मेरे बाबा के साथ का सबसे प्यारा और पहला अच्छा मतलब वो है, अनुभव है। 2021-22 की बात है, मधुबन जाने का सबका था, शिविर जा रहा था, भाई बहनें जा रहे थे सेंटर से, दीदी जा रही थी, सभी कह रहे थे कि भाई मधुबन जाना है। मुझसे भी दीदी ने कहा कि बहन आप चलोगे। मन में तो इतनी इच्छा थी, क्योंकि तब तक तो बाबा ने मुझे पूरा अपने तरफ जोड़ ही लिया था, और मैं भी चाहती थी कि समय रहते मैं बाबा के पास एक बार ज़रूर जाऊँ। लेकिन कैसे? क्योंकि मधुबन जाने के लिए बहुत पैसा लग रहा था ना, लगभग। फिर भी मेरे पास शायद उतनी गुंजाइश नहीं थी। तो मन में इच्छाएँ होने के बावजूद मैं अंदर ही अंदर सपने बुनने लगी कि बाबा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे तो मधुबन आना ही है। मेरे मन में मैंने बहुत दिनों से बाबा के सामने संकल्प किया था कि बाबा, मैं अपने घर में आपका झंडा लहराना चाहती हूँ। तो कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे घर में आपका झंडा लहरे, ताकि घर के भी सभी लोगों का भी मन धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। घर में बाबा के ज्ञान में मैं चल रही हूँ, ये किसी को भी नहीं पता था। मैं आती थी और स्कूल के पीछे के रास्ते से सीधे पहले बाबा के सेंटर जाती थी, और फिर रोज़ 1 घंटा बाबा के पास रुक के फिर अपने घर के लिए जाती थी। और मुझे लेट आने का जब घर में पूछते थे कि लेट क्यों आए, तो मैं कोचिंग भी लेती हूँ, प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, मतलब कोचिंग के लिए। तो मैं बोल देती थी कि मुझे कोचिंग में टाइम हो जाता है, फिर मैं बाबा से मिल के जाती थी। तो मैंने बाबा से संकल्प किया कि बाबा, जैसे ही घर में मुझे झंडा लहराना है, तो इसके लिए आप प्लान कीजिए कुछ। फिर अचानक से 1 हफ्ते के अंदर ये हुआ कि घर में मैंने सबको बोला कि भाई दीदियों को मैं बुला रही हूँ, ऐसा ऐसा, तो सभी ने मुझे बाबा के से हाँ कह दिया। फिर मैंने मोहल्ले में भी, पड़ोस में भी सभी को कहा कि आज दीदियाँ आ रही हैं, आप सब हमारे घर आइएगा, बाबा का झंडा लहराना है। और अचानक से सारी तैयारियाँ हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। दीदियों को भेंट देने के लिए मेरे से जो भी बना, बाबा को देने के लिए वो सब हो गया व्यवस्था। फिर दीदियाँ हमारे घर आई, फिर मेरे लौकिक पति, मैं, सासू माँ, सब ने मिल के उन्हें भेंट दिए, बाबा का झंडा लहराए, सारे लोग शामिल हुए, और इतना खुशी से ये समय बीता कि पता ही नहीं चला, बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे ही बाबा का झंडा लहर रहा था, मेरे मन में संकल्प आ रहा था कि बाबा, आज से 1 हफ्ता बाकी है मधुबन जाने के लिए, और मेरे हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तो आपकी बच्ची हूँ और मुझे मधुबन आना है। अब कैसे आना है, क्या करना है, वो अब आप जानिए। बस मैंने बाबा से मन ही मन में संकल्प किया। बस उसके बाद झंडा लहराने के बाद फिर कंटिन्यूटी, दूसरे दिन में स्कूल, फिर सेंटर, और दीदी को मैंने कहा कि दीदी मुझे मधुबन तो चलना है। फिर मैं पैसे की व्यवस्था करने के लिए बहुत इधर उधर परेशान हुई, कहीं से हो जाए, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। अब जैसे कि डेट के अकॉर्डिंग कल सुबह सारे भाई बहनों को निकलना था सेंटर, बाबा के मधुबन के घर के लिए, और मैं थोड़ा सा मन में परेशान होने लगी कि शायद बाबा मुझे इस बार भी नहीं बुलाएगा, या मेरा जाना नहीं हो पाएगा। फिर मैं उदास होकर बाबा से सेंटर से शाम में मिलने गई, और मैंने कहा बाबा, पैसे की व्यवस्था नहीं हुई और कल सुबह तो ये सब चले जाएंगे, और मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊँगी। फिर दीदी अंदर से आई और दीदी ने मुझे कहा, बहन आपको चलना है, आपका रिजर्वेशन का क्या हुआ? मैंने बोली दीदी सॉरी, लेकिन पैसे की व्यवस्था नहीं हुई। फिर दीदी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप अपना मन बनाइए, अपनी तैयारियां कीजिए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। और बाबा ने दीदी के द्वारा ऐसी व्यवस्था करवाए, और जहाँ मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, वहाँ ही दीदी ने रिजर्वेशन के लिए, मेरा किसी भाई या बहन का कैंसिल हुआ था, उनकी जगह पर मेरा नाम ऐड करा दिया गया। अब रही बात घर की परमिशन की, तो कोई भी ऐसा घर में नहीं था जो मुझे जाने की परमिशन दे। लौकिक पति बिल्कुल खिलाफ थे, कहते थे कि ये सब चीज़ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है मधुबन, जब तेरे पास पैसे नहीं है तो क्यों जा रही है, कहीं से कर्ज नहीं करना है।
और सासू माँ भी मना करने लगी, लेकिन मैंने मन बना लिया कि अब तो कुछ भी हो मुझे जाना है, मतलब जाना है। और फिर रात में थोड़ा चलते रही नोक-झोंक परेशानी। लेकिन दूसरे दिन सुबह मैंने अपनी तैयारी की, सब अपना सामान तैयार किया और फिर मैं अपने लौकिक पति के पास जाकर बोली कि मैं मधुबन जा रही हूँ, मैं 1 हफ़्ते बाद आऊँगी। उन्होंने मुझे हाँ तो नहीं कहा, लेकिन धीरे से इशारा कर दिया कि जाओ। और मैं बता नहीं सकती, उस दिन मैं इतनी खुश थी कि बेटे ने मुझे ले जाकर रेलवे स्टेशन छोड़ा और मैं सारे ग्रुप में मिली। सारे लोग कहने लगे कि वाह वाह बहन वाह, आपका तो भाग्य बहुत अच्छा है कि एक ही बार में आपके घर में, मतलब 1 हफ़्ते पहले बाबा का झंडा लहराया। और दीदी ने मुझे कहा भी था कि आप यहाँ गीता पाठशाला चलाइए, अपने आप यहाँ आत्माएँ जुड़ेंगी। और ऐसा ही हुआ कि हमारे घर में भी 2-3 आत्माएँ कभी-कभी आने लगी, बाबा का ज्ञान सुनने लगी। और जब मैं मधुबन जाने के लिए तैयार हुई, मेरा बैग तैयार हुआ, मैं स्टेशन पहुँची, जब ट्रेन में बैठी, उस समय का तो कहना ही क्या था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबा मेरा एक ऐसा सपना पूरा कर रहा है जीवन का। और मैं खुशी-खुशी ट्रेन में बैठी, अपने बेटे को मैंने घर जाने के लिए कहा। बेटा भी बहुत खुश था कि मम्मी की इच्छा पूरी हुई और मैं बाबा के मधुबन के लिए निकल गई। और उस समय की बात कहें, जब बाबा ने रास्ते-रास्ते में इतना अच्छा समय दिखाया, किसी ने कोई चेकिंग नहीं हुई, कुछ नहीं, बढ़िया से हम मधुबन पहुँचे। और जब मैं मधुबन गई और शाम में जब हम जाने लगे डायमंड हॉल की तरफ, तो मेरे ज़मीन पे पैर नहीं थे। मैं सभी बहनों को कह रही थी, अपने साथ वाली बहनों को, कि मुझे टच करके बताओ कि मैं सपना देख रही हूँ या ये जीवन मेरे जीवन का सत्य है। क्योंकि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे लिए ऐसी सारी बाबा व्यवस्था बना देंगे और मैं ऐसे करके बाबा से मिलन मनाने पहुँच जाऊँगी। पर मेरा बाबा इतना दयालु है, इतना प्यारा है, अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखता है, कैसे व्यवस्था करता है, इसके लिए तो मैं उनका कोटि-कोटि लाखों बार शुक्रिया अदा करूँगी बाबा, कि आप अपने बच्चे को कैसे अपने पास बुलाते हो। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। वहाँ पर मैं लगभग 7 दिन रुकी। मैंने अलग-अलग जगह पांडव भवन पे भी गई, बाबा की कुटिया देखा और हर एक जगह पर तपस्या धाम इतना घूमी, इतना अच्छा लगा, बाबा से योग लगाया। और जब बाबा मिलन हुआ, वो समय तो मेरे लिए जीवन का अविस्मरणीय समय है। जब मैं बाबा के साथ मिलन मना रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि बाबा शायद मुझे ही देख रहा है, मुझसे ही बात कर रहा है। और बाबा की इतनी इतनी अच्छी लाइन्स थी। मैंने जब मैं भोजनालय में जाती थी, वहाँ पर जब भोजन करते थे तो दीवालों में बहुत अच्छे अच्छे से स्लोगन लिखे रहते थे। तो मेरे पास पेन और डायरी हमेशा साथ में रहता था। मैं जैसे ही भोजन होने के बाद पूरे स्लोगन अपनी डायरी में लिखी। डायमंड हॉल में भी मैंने चारों तरफ जो चारों तरफ दीवालों में स्लोगन बाबा के लिखे रहते थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने हर सारी चीज़ों को नोट करा। और जब बाबा मुरली चला रहे थे, उस समय का एक अनुभव बताती हूँ उसी दिन का, कि बाबा ने कहा मुरली में कि बच्चे, आप जो भी अपनी डायरी में लिख रहे हो, कई बच्चे तो उसे ऐसा लिखते हैं कि उनको देखकर ही समझ नहीं आता कि बच्चे क्या लिख रहे हैं। लेकिन कई मेरे प्यारे मीठे बच्चे ऐसे भी हैं जो मोतियों की तरह अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में अपने ज्ञान को डायरियों में लिखते हैं। ये लाइन जब मैंने बाबा की सुनी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बाबा तो मेरी राइटिंग की भी तारीफ़ कर रहे हैं। वाह मीठे बाबा वाह। और इस तरीके से मैंने मधुबन से बाबा से मिलन मना के आया और मैंने बाबा के कमरे में ये मन ही मन प्रतिज्ञा की कि बाबा, अब मैं आपके पास आ गई हूँ ना, और यहाँ से मैं आपके सामने ये प्रतिज्ञा करती हूँ मेरे मीठे बाबा, कि अब मुझे यहाँ से पवित्र होकर ही जाना है। और ये जीवन में मेरा सबसे बड़ा दृढ़ संकल्प था, जो कठिन था, क्योंकि मैं अकेले ही ज्ञान में चलती थी। लौकिक पति को ये सारी चीज़ों से बहुत मतलब मना था, वो कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने बाबा से ये प्रतिज्ञा की कि बाबा, अब आपको ही मेरी पवित्रता की रक्षा करनी है। मैं तो आपका नाम लेके यहाँ से जा रही हूँ, आप जाने और आपका काम जाने। और आप विश्वास नहीं करेंगे आत्मा भाई बहनों, जो भी मेरे अनुभव सुन रहे हैं, कि उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं बाबा से जब से मिलन मना के आई हूँ, मेरे बाबा ने आज तक मेरे पवित्रता की रक्षा की है। और मुझे दृढ़ निश्चय है कि आगे भी मेरे मीठे बाबा मेरी ये पवित्रता सदा काल के लिए बनाए रखेंगे। और इसी पवित्रता के साथ मैं अपने बाबा के साथ उनकी पलकों में बैठकर
परम धाम की ओर जाऊंगी। मेरा बाबा मुझे अपनी गोद में बिठा के लेके जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। और मुझे इतना भी पता है कि लौकिक पति का भी मन धीरे धीरे परिवर्तन होगा। जब बाबा जीवन में हर किसी के इतने बड़े बड़े सभी चमत्कार कर सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं, तो वो आत्मा भी बहुत अच्छी है। मैं उनको भी सुबह अमृत वेला रोज़ वाइब्रेशन देती हूँ कि आत्मा भाई आप भी जल्दी परिवर्तन हो, क्योंकि हमारे पास जितना कम समय है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का ज्ञान अपने अंदर ग्रहण करना है और आत्माओं को भी बताना है। और मुझे मेरे बाबा पर 100% विश्वास है कि वो आत्मा भी परिवर्तन होगी और हमारे पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। मेरे तीनों बच्चे बहुत समझदार हैं, वो भी कभी किसी भी बात में सिर्फ बाबा बाबा का नाम लेते हैं। और सबसे छोटी बेटी को बाबा का बहुत ज्ञान सुनने का, मुरली सुनाने का बहुत शौक़ है। सेंटर भी आती है वो, और बाबा के जब समय समय पर प्रोग्राम्स होते हैं तो वो हमेशा उसमें भाग लेती है। और तीनों बच्चे मेरे बहुत समझदार हैं और मुझे पता है बाबा उन्हें भी राह दिखाएगा, वो भी अपने जीवन में सफल होंगे, उनकी भी नौकरी चाकरी लग जाएगी। और ऐसा करके मेरे प्यारे मीठे बाबा ने मेरा जीवन सदा सुखमय बनाया। तो हे आत्मा भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप भी अपने किसी भी नज़दीकी सेवा केंद्र ब्रह्म कुमारी सेंटर से मिलिए और दीदियों से अपने जीवन में प्रकाश लाइए। 7 दिन का कोर्स कीजिए और बाबा के ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो समय हमें अमूल्य समय मिला है, ये जीवन में हमें कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा। और हमें भी तो सतयुग में आना है, देवी देवता बनने वाले हैं ना, तो उनके लिए हमें अभी से ही सारे गुण ग्रहण करना पड़ेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे प्यारे मीठे शिव बाबा, सभी आत्माओं की जीवन की ज्योति जगाइए और उन्हें अपना बनाइए। ओम शांति मीठे बाबा।